नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है MJA स्टडी में। दोस्तों मैं जमाल सर आप सभी दोस्तों को आज एक ऐसा क्लास आप सभी के लिए लेकर के आया हूं जिसकी मदद से अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं या फिर हिंदी को लिखना चाहते हैं, ये सारा चीज़ बिल्कुल आसानी से आप लिखने लगिएगा, पढ़ने लगिएगा। क्या दोस्तों, हिंदी पढ़ने और लिखने लगिएगा इस वीडियो को देखने के बाद में। जी हाँ दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो को अंत तक, बिना भगाए इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिए। मैं आपको ये फार्मूला बताऊंगा और आपको जो है ना ये 100% साबित करूंगा कि आप इसको देखने के बाद हिंदी पढ़ना हो या फिर लिखना हो बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों ज़्यादा इंट्रो हो गया तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। उससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बार बार कहता हूँ यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए। अब चलिए हम अपने क्लास की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों यह क्लास है हमारा 12 खड़ी। क्या दोस्तों, 12 खड़ी। यह क्या है दोस्तों, हिंदी 12 खड़ी है। और इस 12 खड़ी की मदद से हम जो है हिंदी लिखना हो या फिर पढ़ना हो बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब आपको मैंने पहले ही बताया कि इसको ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर 12 खड़ी बनती कैसी है, इसकी प्रक्रिया क्या है, इसकी रेसिपी क्या है। तो इसकी रेसिपी ये है दोस्तों, इसकी रेसिपी है स्वर वर्ण की मात्रा। क्या दोस्तों, स्वर वर्ण की मात्रा, इसके बनावट की तरीका है। उसी से जो है ना हमारा पूरा 12 खड़ी का स्ट्रक्चर तैयार होगा। हमारा जो 36 जो है व्यंजन वर्ण होते हैं ना, उन्हीं के ऊपर इस मात्रा का प्रयोग करके बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, अब देखिए हम आपको बताते हैं। बस सब ध्यान देते चलिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम स्वर वर्ण का उच्चारण करते हैं। अ, आप भी पीछे पीछे करिए। अ आकार आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटी ऊ बड़ी ऊ, ए ऐ, औकार ओ, औकार औ, अपस्वन और अभिसर्गे अह। यह है हमारी स्वर वर्ण। अब इसकी मात्रा की ज़रूरत है जो कि इसके नीचे लिखी हुई है। अब किसकी मात्रा क्या होगी आइए देखते हैं। अ दोस्तों, अ का कोई मात्रा नहीं है, अ का कोई मात्रा नहीं है। अ आकार आ, अ आकार आ की मात्रा है आकार। क्या दोस्तों, आकार आ की मात्रा है आकार। यह है छोटी, छोटी की मात्रा है दोस्तों हर्षई, छोटी की मात्रा है हर्षई। यह है बड़ी ई, बड़ी की मात्रा है दोस्तों दीर्घई, बड़ी की क्या मात्रा है, दीर्घई। यह है छोटी यू, छोटी यू की मात्रा है हर्षऊ। क्या दोस्तों, हर्षऊ। यह है बड़ी यू, बड़ी यू की मात्रा है दीर्घऊ। क्या दोस्तों, दीर्घऊ। यह है ए की मात्रा है दोस्तों एकले। क्या दोस्तों, एकले, ए की मात्रा है एकले। यह है आय की मात्रा है दो एकले। क्या दोस्तों, दो एकले। औकार ओ, औकार ओ की मात्रा है ओकार। औकार औ, औकार औ की मात्रा है औकार। अपस्वन अन की मात्रा है अंशुआर और अभिसर्ग अ की मात्रा है विसर्ग। अब हम सब जान ही गए ना कि किसकी मात्रा क्या है, जान गए ना। अब इस मात्रा का यूज़ कैसे करेंगे, इसकी मदद से हम 12 खड़ी कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। नीचे 12 खड़ी बना हुआ है, बट ये बना कैसे है एक्चुअल में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम एक क लेंगे, यानी कि हम जब व्यंजन वर्ण पर बना रहे हैं तो सबसे पहले क ही लेंगे। अब क को हम कितने बार लिखेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बार क को लिखेंगे। एक बार क को सिंपल छोड़ देंगे, सिर्फ क करके छोड़ देंगे। उसके बाद अब जिस तरीके से अ छोड़े हैं ना, ठीक उसी तरह क को छोड़ेंगे। अब इस क पर यानी दूसरा क पर यह आकार आ पर आकार लगा है तो क पर भी आकार बैठाएंगे तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, क आकार का। यह छोटी ई, इसका उच्चारण क्या हो रहा है, ई। इसकी मात्रा क्या है, हर्षई। अब जब हम क पर बैठाएंगे तो क की मात्रा कैसे चेंज होगी, की, कहर्षई की। किस तरीके से चेंज हो गई, कहर्षई की। यह है बड़ी ई। क्या दोस्तों, बड़ी ई, इसकी मात्रा है दीर्घई। जब हम क पर इसको बैठाएंगे तो इसकी उच्चारण किस प्रकार हो गई, क दीर्घई की। क्या दोस्तों, क दीर्घई की। अब यहाँ पर है छोटी यू, छोटी यू की मात्रा है हर्षऊ। जब हम क पर हर्षऊ बैठाएंगे तो इसकी उच्चारण क्या हो गई, कहर्षऊ कू, कू ऊ है तो क पर बैठेगा तो हो जाएगा कू। अब यहाँ पर है क, यह है बड़ी यू, बड़ी यू की मात्रा है दीर्घऊ। जब दीर्घऊ को क पर बैठाएंगे तो इसकी उच्चारण क्या होगी, कू, क दीर्घऊ कू। ठीक है ना दोस्तों। अब अगला है हमारा क। अब इस पर किसकी मात्रा बैठानी है, ए की। ए की मात्रा हम सब जानते हैं क्या होता है, ए की मात्रा होता है एकले। जब हम क को एकले पर बैठाएंगे तो उसका उच्चारण क्या होगा,
ए उस तरीके से उच्चारण हो रहा है। जब क पर बैठा रहे हैं तो के क्या उच्चारण होगा, के, क पर एक ले के। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर है आय, आय की मात्रा है दो एकले। जब क पर दो एकले बैठाएंगे तो इसकी ध्वनि कुछ इस प्रकार लिख लेगी, क पर दो ले कै, क्या दोस्तों, कै, क पर दो ले कै। अब यहाँ पर है क, यह है अवकार ओ, इसकी मात्रा है ओकार। जब हम इसको क पर बैठाते हैं तो इसकी ध्वनि कैसे निकलती है, कवकार को, क्या दोस्तों, को, कवकार को। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर है क, अब यह है अवकार औ, इसकी मात्रा आती है निकल करके औकार। जब अब हम क पर औकार यूज करेंगे यानी उसको बैठा करके उसकी ध्वनि देखेंगे तो किस प्रकार निकलेगी, कुछ इस प्रकार, क औकार कौ, क औकार कौ, कौ, इस प्रकार होगी दोस्तों। अगला है हमारा फिर क, अब इस पर आपस में अन की मात्रा क्या है, अंशुआर। इसको बैठाएंगे तो कैसा इसका उच्चारण होगा, इसका उच्चारण होगा जब क पर सोना कन, क्या दोस्तों, कन। यहाँ पर अन उच्चारण हो रहा है ना अ पर, जब क पर आएगा तो कन उच्चारण होगा, क्या दोस्तों, क पर सोना कन। अब लास्ट है विसर्ग, क्या दोस्तों, अविसर्ग अह, जिसकी मात्रा है विसर्ग। अब क पर विसर्ग को बैठाते हैं तो क्या उच्चारण आता है, क विसर्ग कह, वहाँ पर अह उच्चारण होता है, और जब यह क पर आ जाता है तो कह उच्चारण होता है। यानी ये जो मात्रा लाल कलर वाला जितना दिख रहा है ना, ये मात्रा जब व्यंजन वन के 36 शब्दों पर चलता है यानी उनके ऊपर यह चढ़ जाता है, यानी कि उनके साथ में मिल जाता है तो उनकी उच्चारण चेंज हो जाती है। जब वह उच्चारण चेंज हो जाएगी तो हम किसी भी हिंदी की प्रक्रिया वाली चीज़ को लिखना चाहेंगे तो अब उस प्रकार उस मात्रा को लगा करके चेंज करके लिख लेंगे। जैसे कि किसान लिखना है, कहर सही की, किसान, किसान, तो की, क पर कौन सी मात्रा, हर्षई, कहर सही की। आसान तो स्व जानबे करते हैं हम, स्व में आकार लगाएंगे जैसे का, सा, स्वकार सा, अन, किसान, उस प्रकार जो है ना लिखा चला जाएगा, क्या दोस्तों, इस तरीके से किसान लिखा चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम अब इसका उच्चारण करेंगे विसर्ग तक। आपको बस दिल थाम के बिल्कुल ध्यान से इस क्लास को शुरू से अंत तक देखना है। देखिए साइड में जो है ना एक अब ब्लैक कलर में आ गई है सब्सक्राइब बटन, ज़रा उस पर टिप दीजिए, मेहरबानी हो जाएगा दोस्तों, बहुत मेहनत करता हूं मैं आपके लिए, टिप दीजिए। चलिए टिप दिए, आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं इसका उच्चारण आप सभी के आंखों के समझ के सामने, यानी कि आप सभी के सामने आपको गहन से देखना है, धीरे धीरे उच्चारण भी करना है। क, का, की, इस प्रकार उच्चारण करूंगा ताकि दोस्तों आपको जो है ना मात्रा तो लग गया है, अब समझ में आएगा कौन सी मात्रा की भाव क्या है, उसकी चढ़ाव उतराव क्या है। जैसे कि क, का, की, कु, कू, के, कै, को, कौ, कन, कह। यह हर्षई दीर्घई, हर्षौ दीर्घौ। इनकी एक चीज़ मैं बता देता हूँ, बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको जो है ना जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि क हर्षई की, यह छोटी ई है, जब क पर लगेगी तो क हर्षई की, इतना ही कह करके छोड़ देंगे। यह है दीर्घई, यह बड़ी ई की मात्रा है, और बड़ी ई यानी बड़े लोग तो थोड़ा सा लंबा उनका हर चीज़ होता है, कारोबार लंबा होता है, तो ठीक उसी प्रकार बड़ी ई पर चढ़ेगा। छोटे लोग का क्या होता है, छोटा सा घर होता है और छोटे में ही रह जाते हैं, उनको छोटा सा ही खींचा जाता है, जैसे कि क हर्षई की। और यह है बड़ी ई दीर्घई, तो क दीर्घई की, क्या खींचेंगे, इसको खींच देंगे। छोटी यानी कि हर्षई के मात्रा को थोड़ा सा खींचेंगे की, और दीर्घई के मात्रा को कैसे खींचेंगे, की। यहाँ पर भी ठीक उसी तरह होगा, जैसे ये छोटी यू है, क हर्षौ कु, यह है बड़ी यू, तो क दीर्घऊ कु। इस प्रकार ये जहाँ पर भी है छोटी को थोड़ा सा खींचेंगे और बड़ी को ज़्यादा खींचेंगे, यानी हर्षई को कम दीर्घऊ के मतलब हर्षई के कम दीर्घई के ज़्यादा, हर्षौ के कम दीर्घऊ के ज़्यादा, इस प्रकार खींचेंगे। जैसे कि आप उच्चारण करते चलते हैं, ख, खा, खी, खी, खू, खू, खे, खे, खो, खौ, खन, खह। इस प्रकार इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि मैंने आपको मात्रा रीडिंग करा दिया है। जैसे कि ग, गा, गी, गी, गु, गु, गे, गै, गो, गौ, गन, गह, घ, घा, घी, घी, घू, घू, घे, घै, घो, घौ, घन, घह, च, चा, ची,
ची, चू, चू, चे, चै, चो, चौ, चन, चह, छ, छा, छी, छी, छू, छू, छे, छै, छो, छौ, छन, छह। ज, जा, जी, जी, जू, जू, जे, जै, जो, जौ, जन, जह, झ, झा, झी, झी, झू, झू, झे, झै, झो, झौ, झन, झह, ट, टा, टी, टी, टू, टू, टे, टै, टो, टौ, टन, टह, ठ, ठा, ठी, ठी, ठू, ठू, ठे, ठै, ठो, ठौ, ठन, ठह, ड, डा, डी, डी, डू, डू, डे, डै, डो, डौ, डन, डह, ढ, ढा, ढी, ढी, ढू, ढू, ढे, ढै, ढो, ढौ, ढन, ढह, ड़, ड़ा, ड़ी, ड़ी, ड़ू, ड़ू, ड़े, ड़ै, ड़ो, ड़ौ, ड़न, ड़ह, त, ता, ती, ती, तू, तू, ते, तै, तो, तौ, तन, तह, थ, था, थी, थी, थू, थू, थे, थै, थो, थौ, थन, थह, द, दा, दी, दी, दू, दू, दे, दै, दो, दौ, दन, दह, ध, धा, धी, धी, धू, धू, धे, धै, धो, धौ, धन, धह, न, ना, नी, नी, नू, नू, ने, नै, नो, नौ, नन, नह, प, पा, पी, पी, पू, पू, पे, पै, पो, पौ, पन, पह, फ, फा, फी, फी, फू, फू, फे, फै, फो, फौ, फन, फह, ब, बा, बी, बी, बू, बू, बे, बै, बो, बौ, बन, बह, भ, भा, भी, भी, भू, भू, भे, भै, भो, भौ, भन, भह, म, मा, मी, मी, मू, मू, मे, मै, मो, मौ, मन, मह, य, या, ई, ई, यू, यू, ये, यै, यो, यौ, यन, यह, र, रा, री, री, रु,
रू, रे रे, रो रौ, रन रह, ल ला ली ली, लू लू, ले लै, लो लो, लन लह, व वा, वी वी, वू वू, वे वै, वो वौ, वन वह। यह है तालाबे स, मुदन स, दन स। इनमें कुछ डिफरेंसेस है जो कि मैं आपको बता दूं। तालाबे स तालू से आता है, मुदन सा मुर्दा से आता है और दंत सा दांत से आता है। इनके नाम से ही पहचाना जा रहा है यह कौन से स है। इनके उच्चारण जो है ना मात्रा के साथ में थोड़ी बहुत सेम लगेगी, लेकिन जो है ना इनका यूज खुद ब खुद लिखते वक्त समझ में आ जाती है। अगर इन डिटेलिंग पर अगर आपको वीडियो चाहिए, प्लीज़ दोस्तों रिग्रेट ना कीजिए, आप कमेंट में फटाक से लिख दीजिए कि मुझे इस पर क्लास चाहिए। आप वादा रखिए मैं आपको पूरा सेटिस्फेक्शन की तरह वीडियो बना कर दूंगा, जबकि आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तालाबे स, इसका जो है ना 12 खड़ी। स आकार सा, सी सी, सु सु, से सै, सो सौ, सन सह, स सा, सी सी, सु सु, से सै, सो सौ, सन सह, स सा, सी सी, सु सु, से सै, सो सौ, सन सह, ह हा, ही हू हू, हे है, हो हौ, हन हह। यह छ क और जो है ना तालाबे स को मिलाकर के बना हुआ छ। छ छा, छी छी, छु छू, छे छै, छो छौ, शन छह, त्र त्रा, त्रि त्री,त्रु त्रु, त्रे त्रै, त्रु त्रौ, त्रन त्रह। ज्ञ ज्ञ आकार ज्ञ, यह जो है ना ज्ञ है। ज्ञ गी गी, ग्यू ग्यूं, गिये ग्यै, ग्यो ग्यौ, ज्ञन ग्यह। तर जो है ना तो और र से मिल करके बना है, और ज्ञ है जो ज और य से मिल करके बना है। हमने दोस्तों यहाँ तक 12 खड़ी की बिल्कुल गहन से जो है ना यहाँ तक हमने अभ्यास कर लिया। दोस्तों अब इसे हिंदी लिखने और पढ़ने में क्या इंप्रूवमेंट होगी थोड़ी सी नीचे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों इसमें यही रिग्रेट जो है ना आपको आसानी लगेगी, जैसे कि सारा मात्रा पढ़नी है। अब यहाँ पर लिखना है कुमार, तो क पढ़े हैं, और कु तो हर्षऊ, म आकार माँ पढ़े हैं, म आकार माँ, और कुमार, इस प्रकार लिख लेंगे। अब जैसे कि हमें ये लिखना है कौशल, एक मिनट इसको लाल करते हैं सीधे, अच्छा लगेगा। कौशल, क पढ़े हैं, औ कौ, औकार औ आ रहा है यहाँ पर मात्रा, कौ तालाबे सब पढ़े हैं, और ल कौशल। अब जैसे कुछ लिख करके मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर हम कल बाजार जा रहे हैं, तो ह आ म हम, क आ ल कल, बाजार ब ज आकार जा आ र बाजार, इसमें भी आकार आया ज में जा जो आकार जा, र ह पर एक ले रहे, ह पर दुले है यहाँ पर है जो ह पर दुले है, र है। इस प्रकार है ना दोस्तों, यही जो है ना आसानी हो जाती है 12 खड़ी जानने के बाद। 12 खड़ी जानने के बाद लिखने और पढ़ने में सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाती है। मैं ये जो है ना अपने दिल से, अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों
ऐसे ही नॉलेजेबल अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। बाय।